बढ़ते हुए जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है, वारदात और सवाल से आपको बताते चलें। पहले लगता था कि आम आदमी जो है ना वो सिर्फ लुटेरों से लुट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। असुर रसूख वाले लोग भी लुट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इस शहर में कोई भी किसी को बचाने के लिए नहीं है। हमने पहले देखा ताजिर, दुकानदार, तालिब इल्म, कोई भी नहीं बचा। इसकी वजह है एक तो ये है कि हम स्टोरी पे तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डर और खौफ खत्म हो चुका है लोगों में से। आप ये देखें कि जो वारदातें हो रही हैं उसके अंदर वो आर या पार वाली मेंटालिटी के साथ जाते हैं। देव द गन्स 5000 क्या मोबाइल के पीछे वो आपकी जान ले लेंगे। जी भाई, तो अब ये देखें ना कि वो सीएम हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर को लूटा गया, फिर उसके बाद अब गवर्नर हाउस के यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज को लूटा गया, और फिर ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त लूटा जब वो दाऊद चौरंगी के करीब अपने 3 बेटों और बेटी के साथ और बेटी को पहले थप्पड़ मारा और फिर लूटा। मतलब देखिए, वो भी एक आप ट्रॉमा देंगे, आप उस बच्ची को भी ट्रॉमा देंगे, और आपने बच्ची के सामने, बच्चों के सामने इसको बाप को लूटा। तो वो एक जो सूरत हाल थी वो जरा आपके सामने रखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। असर का वक्त था, दाऊद चौरंगी जी मार्केट के सामने मैं नमाज पढ़ने जैसे गया, पीछे बच्चे बैठे, 3 बेटे 1 बेटी। बेटी को थप्पड़ मार के वो चीखती रही, उससे मोबाइल छीन के चले गए। मैंने 15 पे कॉल की तो उन्होंने कहा कंप्लेंट दर्ज होगी। मैंने कहा भाई बच्ची को थप्पड़ मारा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ मेहरबानी करो। दोबारा कॉल की, जब मैंने बताया कि गवर्नर हाउस में जॉब है, तो फिर 2 सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर, एक फूल वाला वहाँ पहुंच गए। बोला कि बंदा दिखाओ, हम उसको गिरफ्तार करते हैं। मैंने कहा आपको बंदा अगर मैं दिखाऊं तो आप किस लिए हैं भाई? कायदाबाद थाना है। फिर मैं थाने गया, एप्लीकेशन लिखने वाला कोई नहीं है, बाहर से लिखवा के आओ। मुझे बंदा कोई बोला लिखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने खुद लिखा और स्टैम्प भी रिसीविंग वाली लगा दी। थाने के स्टैम्प का मैंने कहा मैं गवर्नर हाउस का मुलाजिम हूँ, मुझे स्टैम्प थाने की चाहिए। बोला नहीं, यही स्टैम्प लगती है। बच्ची की 9-10 साल उम्र है। रात को 1 बजे बच्ची चीख के उठी, अबू डाकू आएगा मुझे मार देगा। अच्छा जी, तो एक तो ये सिलसिला हो गया। दूसरा ये है कि भाई हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो पुलिस के अंदर अचानक, एक तो हम सियासी भर्तियों के हवाले से एक वक्त में बात करते थे, और एक वक्त कराची में ऐसा था जब 60% के करीब भर्तियां सियासी नौयत की होती थी। फिर हमने बात करना शुरू की कि किस तरीके से मुख्तलिफ तरह के जो पेट्रोल वगैरह के कारोबार में भी ये पुलिस के अफसरान मुलव्वस होते थे, कब्जे में भी बाज़ औक़ात नाम उनके लिया जाता था। फिर उसके बाद ये जो शाहीन फोर्स से रिलेटेड 2 वाक़यात सामने आए, वो भी एक अलग सिलसिला था। फिर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स में भी ये पुलिस एहलकार, गाड़ियां उठाने में भी ये पुलिस एहलकार मुलव्वस होते हैं। अभी एक रिसेंटली भी जो उसमें केस हुआ है, उसमें क्या हुआ जी कि एक सब इंस्पेक्टर ने 31 दिसंबर को गार्डन से 35 साल मोहसिन अमीन को किया अगवा, और उसके बाद फिर उसकी बीवी से 25 लाख तावान मांगा। फिर जे AVCCN के एंटी व्हीकल जो हमने देखा है, जो कार जो सर्विसेज है, कार लिफ्टिंग सर्विस, ठीक है ना, तो उन्होंने फिर कार्रवाई की और फिर लसबेला चौक के करीब तावान वसूल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया, और बाद में पता चला कि तो सब इंस्पेक्टर है। तो यही होता है ना कि बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की कोई ना कोई काली भीड़ मौजूद होती है तो फैसिलिटेट भी कर रही होती है, और जाहिर है उससे फायदा भी होता है ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे नो द सिस्टम, उन्हें पता है कि पुलिस कैसे ऑपरेट करेगी। पहले तो FIR काटते भी नहीं है। जी, तो नजीर शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे जरा बात करते हैं। तो भाई नजीर, हम अक्सर बात करते हैं कि जी पुलिस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और किस तरीके से जी ये इकदाम कर दिए जी DIG साहब ने, ये इकदाम कर दिए CCPO साहब ने, ये इकदाम कर दिए जी आला पुलिस ऑफिशियल्स ने, लेकिन ये तवातुर से अब ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। कई शहरियों को मार रहे हैं, कई उनसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई उनको अगवा कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? देखा अशफाक, पहली बात तो ये कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां या 50वां वाक़या नहीं है। दर्जनों वाक़यात कराची पुलिस के और स्पेशलाइज्ड यूनिट हो या CTD हो, ये भरे पड़े हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग तो एक माजी में जैसे एक बच्चों का खेल बन गया था, जो अब किसी हद तक ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका है, लेकिन फिर भी गाए बगाए इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। ये जो सईदुल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने गुलबहार में तैनात है, सब इंस्पेक्टर है, जिसने 31 दिसंबर को गार्डन से मोहसिन अमीन नामी शहरी को अगवा किया और अगले रोज़ उसकी अहलिया से 25 लाख रुपए तावान मांगा, और जब तावान वसूली के लिए पहुंचा तो AVCC की टीम ने उसको गिरफ्तार किया, और पता चला कि उसने नुमाइश के करीब आगे एक छोटी सी जगह है, क्वार्टर टाइप की, जहाँ पर इसने उसको मुखबी बनाकर रखा हुआ था, और वहाँ से फिर उसको बाजियाब कराया गया। चंद रोज़ कबल ही एक DSP फ़हीम फारूकी, जो खुद इंसदाद अगवा बराए तावान सेल के DSP थे, और उनके साथ दीगर एसोसिएट्स भी एहलकार थे, वो ऐसा DSP है कि जिसके खिलाफ हैदराबाद में भी मुकदमात हैं, सच्चल थाने में भी मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के भी मुकदमात हैं। हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अगर किसी आम शहरी के खिलाफ दहशतगर्दी या कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाए, ना सिर्फ उसका कैरियर बल्कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जेलों के अंदर, बाहर, अदालतों के धक्के खाते खाते। लेकिन यही अगर पुलिस वाला हो
جس کے خلاف قتل کا یا دہشت گردی کا یا اغوا کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ بحال ہو کر پھر کیسے واپس آ جاتے ہیں, کیسے واپس پوسٹنگوں پہ لگ جاتے ہیں. یہ گزشتہ روز ہی اس کو اغوا برائے تاوان کے کیس میں سعید اللہ کو گرفتار کیا گیا ہے, اور کراچی میں ماضی میں AVLC ہو, AVCC ہو, CTD ہو, ڈسٹرکٹ پولیس ہو, آپریشن پولیس ہو, ان تمام کے سامنے مطلب ان تمام کے معاملات سامنے آتے رہے. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو یا لانگ ٹرم کڈنیپنگ ہو, کروڑوں کی واردات ہو. ایون کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو کار لفٹنگ کا سب سے بڑا اس کراچی کی تاریخ کا جو سب سے بڑا گروہ رہا ہے وہ بھی پولیس والوں کا تھا. اس کے اندر پولیس اہلکار ملوث تھے جو شہریوں کی گاڑی ایک جو کبھی بھی کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی پولیس اہلکار ملوث دیکھتے تو دیکھتے جو اس کی باقی پیٹی بند بھائی ہیں نا اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اس سین کا کیا کیا جو ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی معطل کیے جانا یہ سب کچھ نہیں ہوتا, کیفرے کردار تک پہنچانا اور ایگزامپل بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. لمبا کام ہے, وہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں قانون شکنی وہی کرتا ہے جو قانون کی باریکیوں سے واقف ہوتا ہے. اگر آپ کو سمپتی دینی ہے اپنے ساتھیوں کو, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ شریک جرم ہیں, بھلے آپ نے اس میں حصہ نہ لیا ہو لیکن آپ نے ان کو فیور دے دی, سمجھے آپ بھی اس جرم میں ساتھ ہو گئے. اور آپ نے پروگرام کے جو شروع میں بات کی کہ جو گورنر ہاؤس کے جو محمد صالح اس کے ساتھ کیا ہوا, میں خود گورنر ہاؤس گیا, میں نے اس سے بات کی, وہ اس قدر فرسٹریٹ ہوا تھا کہ میں سوال پوچھنے, ابھی میرا سوال آدھا ہوتا اور وہ جواب دینا شروع کر دیتا تھا, اور مجھے اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ پولیس پر کس قدر غصہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اس نے بتایا میں گورنر ہاؤس کا یوٹیلیٹی کا انچارج ہوں اور میرے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, انہوں نے اس کا مقدمہ تک درج نہیں کیا. غلام نبی میمن جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اور اب آئی جی سندھ ہیں, ان کی جانب سے واضح احکامات جاری کیے گئے تھے کہ FIR کی فری رجسٹریشن کی جائے چاہے کوئی عام شخص جائے, اور ہم نے خود دیکھا کہ بڑی تعداد میں رجسٹریشن ہو رہی تھی اور کوئی بھی شہری جاتا تھا. لیکن ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک پرسنل نوعیت کا کیس بھی جانتی ہوں جہاں پر ایک ڈرائیور کی بچی لاپتہ ہوئی. جب وہ پولیس اسٹیشن میں گئے تو انہوں نے مقدمہ درج FIR نہیں کاٹی کہ ابھی ڈھونڈو, وہ ایک پورا دن انتظار کر کے پھر گیا. حالانکہ یہ تو یہ چینجز آ گئے, لیکن ابھی بھی یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. تو یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیک اینڈ بیلنس کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ صرف مارکیٹس تک نہ ہو, ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, اوپر ایوان اقتدار میں بھی ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تھوڑی سی بریک